तमाम लोग आप लोग के बच्चे के शिक्षा के रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, तो वो कलेक्टर बनेंगे कैसे, एसपी बनेंगे कैसे, एसडीएम बनेंगे कैसे? तो कौन बनेंगे? जिनका काम पूजा पाठ करना था, घंटी बजाना था, सिर्फ उन्हीं के बच्चे बने। और आप एक राशन कार्ड या कोई कार्ड बनाने के लिए भी उनके दफ्तर के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहिए, धक्के मारकर भी आपको निकाल दिया। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकिएगा क्या? नहीं। 1.5 लाख रुपया में पढ़ा भी दीजिएगा तो उसको हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे कि तुम कढ़ाई लेकर उसमें पकोड़े तलो, वही तुम्हारा रोजगार है। देश में कुछ ही जो धन दौलत था जिसकी मापदंड की जाती है, 1% लोग के पास 90% धन दौलत जमा हो चुका है। का पालन पोषण करेंगे, उन बूढ़ी माताओं का, पिता का आदर सम्मान करेंगे, उनको देख रेख करेंगे। लेकिन बच्चों को आजकल रोजगार नहीं मिल रहा है, तो वो क्या सेवा करेंगे? वो तो कई बार बोझ बन के घर के माता पिताओं के छाती पर मूंग दलने का भी काम करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? थोड़ा सोचने वाली बात है कि जब फीस जो आपके बच्चों की है, दिल्ली में सरकार पूरे देश में दिखाती है कि हम बहुत अच्छे अच्छे स्कूल खोले। स्कूल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, हम लोग कॉलेज में पढ़ाते हैं। 12,000 से 14,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेज है बीए करने के लिए, आपके बच्चे जाते हैं वहां, बीएससी करने के लिए, बीकॉम करने के लिए। दो बातें इस सरकार द्वारा की गई है। प्रत्येक महीना यानी सालाना अगर 12,000 रुपया लगता है तो प्रत्येक महीना 1,000 हुआ। कई परिवार सक्षम है उतना पैसा देने के, लेकिन सरकार की तरफ से आदेश आया है कि फीस को बढ़ाकर 1.5 लाख रुपया प्रति वर्ष किया जाए। मैं यहां पूछना चाहता हूं, हर समाज और हर तबके के लोग हैं, कई लोग सक्षम भी हैं, कई लोग कम सक्षम। आप अपने बच्चों को पढ़ा सकिएगा क्या? नहीं। 1.5 लाख रुपया में पढ़ा भी दीजिएगा तो उसको हमारे प्रधानमंत्री कहेंगे कि तुम कढ़ाई लेकर उसमें पकोड़े तलो, वही तुम्हारा रोजगार है। वो कहेंगे कि तुम 3 व्हीलर ले लिए तो तुम्हारा रोजगार वही है। दूसरी बात क्या किया है उन्होंने मैं निवेदन करता हूं, 2 मिनट सुन लीजिए, आपके परिवार की बात। यहाँ हमारे कई भाई हैं, कई बुजुर्ग हैं, हम लोग कई सभा में मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत होती है, समझते हैं। लेकिन घर की चाबी जहां होती है, आपको जहां सोचना है, जहां आपको घंटी बजाकर बताया जाता है कि आप आरती कीजिए और खुश रहिए, उसी में परिवार चल जाएगा, वो बात सही नहीं। आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं 2-3 बातें शिक्षा को लेकर कह रहा हूं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे ही क्या? नई शिक्षा नीति में कहा गया है हम स्किल देंगे, यानी कि आपको कलाकारी सिखाएंगे, यानी आपकी पुश्तैनी जो भी आपकी व्यवसाय है, अगर आप गाय चराते थे तो गाय चराने का बेहतर इंतजाम हम कर देंगे। अगर आप कपड़ा बुनते थे तो वही काम कीजिए, अगर आप जूता सीते थे तो वही काम कीजिए, अगर आप खेती करते थे और सब्जियां उगाकर बेचते थे वही कीजिए। इसको उन्होंने स्किल ट्रेनिंग का नाम दिया है। और कलेक्टर कौन बनेगा, एसपी कौन बनेगा? आपके बच्चों को बनने के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। हर तबके के लोग, आज का आजाद हिंदुस्तान ऐसा था, पढ़ते होंगे कहानी, बीच बीच में यही सरकार सुनाती है कहानी कि रिक्शा चलाने वाले का बच्चा कलेक्टर बन गया। वो सिर्फ आपको बरगलाने के लिए 1-2 कहानी किस्से बताए जाते हैं। तमाम लोग आप लोग के बच्चे के शिक्षा के रास्ते बंद कर दिए जा रहे हैं, तो वो कलेक्टर बनेंगे कैसे, एसपी बनेंगे कैसे, एसडीएम बनेंगे कैसे? तो कौन बनेंगे? जिनका काम पूजा पाठ करना था, घंटी बजाना था, सिर्फ उन्हीं के बच्चे बने। और आप एक राशन कार्ड या कोई कार्ड बनाने के लिए भी उनके दफ्तर के आगे हाथ जोड़ के खड़े रहिए, धक्के मारकर भी आपको निकाल दिया। तो जब भी चुनाव होता था, हम लोग देखते थे कि लोग आते थे, हाथ जोड़कर घरों में घुसते थे। अब नया रिवाज शुरू हुआ है, पैसे पहुंचा दिए जाते हैं। और वो पैसा कितना होता है? एक दिन भी आपका काम नहीं चलेगा उससे।
लेकिन 5 साल के लिए वो आपके वोट को खरीदने का इंतजाम करते हैं, और वो खरीदने का भी नहीं, क्योंकि वोट तो आपका रहा ही नहीं, तो वैज्ञानिक भी नहीं साबित कर सकते हैं कि वो वोट कहां गया। ये चुनाव आयोग कहती है और चुनौती देती है कि मेरे मशीन को बिना छुए हुए आप कह दीजिए कि ये मैनिपुलेटेड है, इसमें गड़बड़ियां है, और इसलिए आपके साथ अन्याय शुरू हो गया है। इसलिए गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, आंसू बहाने भी कोई नहीं आता है। इसलिए आपके बच्चों को रोजगार नहीं है, अपराध में वो धकेले जाते हैं और आप पुलिस के सामने जाकर गिड़गिड़ाते हैं। और इसलिए इस देश में कुछ ही जो धन दौलत था जिसकी मापदंड की जाती है, 1% लोग के पास 90% धन दौलत जमा हो चुका है, और उस 1% में इस हॉल में बैठे कोई नहीं है। मैं दावा करता हूं दिल्ली में भी जो होंगे वो सभी लोग, कई लोग विदेशों में घर बना चुके हैं। तो हम इस मंच के माध्यम से आपके समक्ष आकर रोज ये विनती करते हैं, हमारे तमाम साथी समझते हैं, आज सभी माताओं से करबद्ध प्रार्थना है कि अपने घरों में जाकर पूछिए, और सिर्फ अपने घरों में नहीं, आसपास भी पूछिए, पिछले 5 वर्ष में कितने बच्चों को नौकरी मिली है। अगर वो तादाद, और सरकारी नौकरी की बात कर रहा हूं, अगर वो तादाद एक मोहल्ले में 5 साल में आपके इलाके में 5-10 से अधिक होगा, तो सार्वजनिक मंच पर हम लोग बोलना, मैं बोलना छोड़ दूंगा। नहीं है रोजगार, आपके घर कैसे चल रहा है उसकी सोच भी आप नहीं कर रहे हैं आज। तो ये चुनाव से नहीं सिर्फ साबित होने वाला है, इसके लिए एक लंबी लड़ाई है। सर ने सही कहा, आज गौड़ साहब जो तेलंगाना से आए थे, 5 विभाग के मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि कल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ सोशल जस्टिस की मीटिंग हुई, और यह तय किया गया कि 2 मुद्दों पर पूरे देश में अगर सड़क पर एक दिन लोग आ जाए, या तो ईवीएम के मुद्दे पर या जाति जनगणना पर, तब इस देश में वाकई में बाबा साहब की संविधान की रक्षा हो पाएगी। वरना हम लोग के पास वोट ही नहीं रहेगा। आपको जिस समय वोट होगा ये बताने के लिए कि हम जीत क्यों गए, आपने हमें वोट दिया, कुछ पैसे आपको चले जाएंगे, साड़ी में कमल का छाप चला जाएगा, कुछ लोगों को, जो लोग कुछ और भी पान करते हैं, उनको वो सेवन हो जाएगा। तो सिर्फ इस विनती के साथ, चूंकि मैं आप लोगों के ही बच्चों के साथ रहता हूं, कॉलेज में हम लोग पढ़ाते हैं, तो हर तबके के लोग रहते हैं। किसी के माँ बाप बहुत अमीर हैं, तो भी उनकी समस्या है कि उनके घर में उनको कहा जाता है कि तुम अपने पैरों पे खड़ा हो, और कुछ लोगों के तो माँ बाप, अगर उनके बच्चे नहीं कमाएंगे तो वो कैसे कल की रोटी खाएंगे, इसकी चिंता में रहते हैं। तो इसी निवेदन के साथ आज जितनी माताएं आए हुए हैं उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं, और प्रार्थना करता हूं कि आप कृपया आप इस चर्चा को घर में रखें। और चर्चाएं बहुत होती है, धर्म की चर्चा बहुत होती है, अपने घर परिवार चलाने की चर्चा जरूर करें, और उसको राजनीति से समझें, तब जाकर इस देश में मुकम्मल जनतंत्र होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ जय संविधान कह के मैं अपनी बात समाप्त